हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। भारत हमेशा की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए है। मकबूजा कश्मीर की हैसियत की तब्दीली के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम ने खित्ते के अमन को खतरात से दो चार कर दिया है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा बालाकोट के नाकाम भारतीय हमले में कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान को ना कोई धमकी दी जा सकती है, ना ही नए हासिल किए गए असलहे के अंबार से मरूब किया जा सकता है। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत के एकतरफा इक़दाम को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कौम को 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर का चैलेंज दरपेश है, जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करके मुल्क में इंतशार फैलाना है। पाक फौज इस चैलेंज से आगाह है और इसके खिलाफ कामयाब होगी। आर्मी चीफ का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अलहदा इस्लामी तशख़्ख़ुस के नज़रिए पर कायम हुआ और यही नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। दुश्मन पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को मिटाना चाहता है। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। 40 अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 24 अफसरान और जवानों को तमग़ा रसालत से नवाजा गया। तकरीब में एजाज़ पाने वाले गाजी अफसरान, जवानों और शोहदा के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उन्हें 1965 की जंग पूरी तरह याद है। उस वक्त वो 13 साल के थे। दुश्मन के खिलाफ कौम की यकजहती और इत्तेहाद को कभी नहीं भूल सकते। अपने मकसद पर मुत्तहिद कौम को कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। यौम दिफा पर अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा कि जिन्ना का पाकिस्तान बनाने के लिए आज हमें उसी जज्बे की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फंड्स बराह रास्त सिंध हुकूमत को देने का मुतालबा कर दिया। बिलावल ने कहा कि सिंध के अवाम का पैसा सिंध हुकूमत ही को दिया जाए। नालों की सफाई का काम भी इंसाफ के साथ ही करेंगे। नालों में कायम घर उस वक्त तक नहीं तोड़ेंगे जब तक नए घर न बना दें। कराची में निकासी का निज़ाम ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की वजह से खराब हुआ। पहले लंदन के हुक्म पर कराची वालों को लाशें भेजी जाती थी। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को 2015 में एहसास हुआ कि ये वाकई दहशतगर्द हैं। कराची पैकेज के मंसूबों में 62% फंडिंग विफाक और 38% सिंध की है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कराची पैकेज से मुताल्लिक बिलावल के बयान को गलत करार दे दिया। कहा कि वजीर आला सिंध के कहने पर तय किया था कि ऐलान में नहीं बताते कि पैकेज में किसका कितना हिस्सा है। मुराद अली शाह ने कहा कि ये बहस ना शुरू हो जाए कि विफाक ज़्यादा खर्च कर रहा है। हम तो इस पर कायम रहे, मगर इजलास से उठते ही बिलावल का वीडियो क्लिप सामने आ गया। मुराद अली शाह ने जो बात हमसे की थी अपने पार्टी चेयरमैन से भी कर देते तो बेहतर होता। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि कराची पैकेज में 800 अरब सिंध और विफाक 300 अरब खर्च कर रहा है। MQM पाकिस्तान का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के मैकेनिज्म का खैर मकदम। अमीनुल हक ने कहा मंसूबों पर वसाइल खर्च करने के निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाना खुशाइंद है। उम्मीद है कि कराची पैकेज पर अमल दरामद से कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। यौम दिफा पाकिस्तान पर मुल्क भर में तकरीबात। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब।
रेंजर्स के ताज़ा दम दस्तों ने गार्ड्स के फराइज संभाले। इस्लामाबाद में रात शानदार आतिशबाजी, वफाकी दारुल हुकूमत के आसमान पर रंगों की कौस क़ज़ा छा गई। मिली नगमों ने शहरियों का लहू गरमाया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल ताहाल बरकरार। दादू में 200 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब, 13 रोज से ज़मीनी राबते मुनक़ता। अशियाए खुरोनोश की किल्लत, गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में रिहाइश पजीर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। राजनपुर में भी कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। घोटकी में कादिरपुर लूप बंद के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। रहीम यार खान में जमींदार बंद में 150 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। करीबी आबादी और फसलें मुतासिर। पंजाब के जिला लेह में 40 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। खुशाब और राजनपुर में चावल, गन्ने और कपास की फसलें मुतासिर। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 सितंबर को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने LOC की खिलाफ वर्जी की। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने जानबूझकर शहरी आबादी पर भारी हथियारों और तोपों से गोलाबारी की। भारतीय फायरिंग से रक्षकरी सेक्टर के गांव का 19 साल रिहायशी मोहम्मद तारिक शदीद जख्मी। रवा बरस भारतीय अफवाज 2158 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की यादगार शोदा मनावा आमद, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कायदे आज़म के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपने इख्तलाफात खत्म करें। भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। अगर हम मुत्तहिद होकर आवाज उठाते रहे तो वो दिन जरूर आएगा जब कश्मीर आजाद होगा। पाक फौज के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। भारत कश्मीरियों पर जुल्म करना बंद कर दे। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। यौम दिफा के मौके पर सदर मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का पैगाम। मरियम नवाज की हमजा शहबाज को सालगिरह की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अपने प्यारे भाई को 1 साल से ज़ायद अरसे से परेशानी में मुब्तला देखना बहुत तकलीफ दे है। हमजा शहबाज की पार्टी से वाबस्तगी की कीमत उनके खानदान को चुकाना पड़ रही है। तुर्बत में सहाफ़ी और समाजी कारकुन शाहीना शाहीन बलोच के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शाहीना शाहीन के शौहर मेहराब गचगे नामजद। FIR के मुताबिक मुलजिम ने 9mm के पिस्तौल से बीवी शाहीना शाहीन पर फायरिंग की और लाश अस्पताल पहुंचाकर फरार हो गया। मुलजिम की तलाश जारी। वफाकी वज़ीर तलाश शिबली फराज का शाहीना बलोच के कत्ल पर इजहार मजम्मत। बयान में कहा कि मामले की तह तक जाएंगे। आज़ादी इजहार राय पर पुख्ता यकीन है। साफियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम इस फर्ज को पूरा करेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 177 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और 1965 की जंग में शोरा के कलाम और गुलकारों की आवाज़ के साथ जज्बात शामिल हुए तो वतन की मोहब्बत में ऐसे तराने तख्लीक किए गए जिनका आज भी कोई सानी नहीं। इन तरानों ने वतन के सपूतों में नया वलवला पैदा किया।